फंक्शंस के अंदर। वो इसलिए छुड़वाया था ताकि तुम्हें पॉइंटर समझ में आ जाएंगे मेरी, फिर करेंगे। हाउ टू पास एरे टू अ फंक्शन। पासिंग एरे टू अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। अभी तक हम फंक्शंस के अंदर से सिंपल नॉर्मल वेरिएबल पास करते आए हैं। फंक्शंस याद है सबको? मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो वैल्यू दी 5 और 6। ठीक है, यस लुक एट द बोर्ड। तो अभी तक हम यहाँ पे वैल्यू पास करते आए हैं, 5 6 7 जितनी भी देना चाहो। ठीक है, बट अगर मैं इन सब का कलेक्शन बना के एक एरे पास करना चाहूँ तो एरे कैसे पास कर सकते हैं? हाउ टू पास एरे टू अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो क्या मैं फंक्शन के साथ एज ए पैरामीटर्स का एरे भी दे सकता हूँ? यस वी कैन। हाउ? आई एम डिक्लेयरिंग एन एरे इंटीजर ए ऑफ 5 which have some initialized value 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका क्या मतलब है? नहीं नहीं, वो गलती डली। ठीक है, दिस विल स्टोर द वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं चारों के पूरा के पूरे एज अ फंक्शंस को पास ऑन कर दूं, और उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या करवाना है मेरे को कि एरे की सारी वैल्यू को मॉडिफाई करना है +5 से। मैं चाहता हूँ हर एक लोकेशन पे जो वैल्यू है वो +5 से इंक्रीमेंट हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, यहाँ पे 7 8 9 और 10। दिस इज आफ्टर मॉडिफिकेशन, बट दिस इज थ्रू फंक्शंस। ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे एक पूरा एरे पास करना होगा। अच्छा, दिस इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ एरे कंटेन? एरे का नेम क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो a इज योर पॉइंटर वेरिएबल विच कंटेनिंग द बेस एड्रेसेस ऑफ अ स्टार्टिंग ब्लॉक। सपोज द एड्रेस इज 100 102 104 106 and 108. So a will contain the base address of a block, that is 100. So it is pointing to first block of a array. ठीक है, तो जब हम इसके अंदर पास करेंगे, एक फंक्शन बनाया मैंने मॉडिफाई नाम से। फंक्शन की पहचान क्या है? किसी वेरिएबल के आगे अगर हम ब्रेसेस लगा देंगे तो दैट इज नॉन टू बी फंक्शन। ठीक है, पास करना है मेरे को एरे। अब हम यहाँ पे पूरा एरे पास नहीं करेंगे, और आपका एरे नेम पास करेंगे। यहाँ पे एरे नेम पास करने का क्या मतलब है? क्या पास किया मैंने यहाँ से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? बट ए कंटेनिंग द बेस एड्रेस। इसका मतलब मैं यहाँ पे रेफरेंस पास कर रहा हूँ एरे का, नॉट अ कंप्लीट एरे। ठीक है, सो एरे इज ऑलवेज पासिंग बाय द रेफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे हमेशा क्या पास करेंगे हम? ओनली ए। और एरे का साइज कितना? साइज है एरे का? कितने एलिमेंट्स कंटेन किए हैं एरे में? 5। ठीक है, सो दिस इज योर अंडर द मेन
यहाँ तक क्लियर सबको? एक फंक्शन बनाए मॉडिफाई नाम से मेन के अंदर, दिस इज अ फंक्शन, क्या है ये, कॉलिंग, दिस फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है तो अपने फंक्शन को, जहाँ हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, कर्सर वहाँ मूव कर जाएगा। सो दिस इज योर गेट सी एच एंड ऑफ ब्रेस मेन। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ मैं, डिफाइन, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ लिख दूँ। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स, रिटर्न टाइप, अभी मैं वॉइड लिख रहा हूँ यहाँ पे, देन फंक्शन नेम, मॉडिफाई एज अ फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ से मैंने पास क्या किया है, एरे का एड्रेस पास किया है, तो उसको रिसीव करने के लिए भी कौन सा वेरिएबल चाहिए, एड्रेस इसको कौन स्टोर करता है, पॉइंटर वेरिएबल स्टोर करता है। तो मैंने यहाँ पे बी नाम का एक एरे बनाया। ठीक है, बी नाम का जो एरे है, बी भी एक क्या है यहाँ पे, एक एज पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, और कॉमा जितना साइज उसका हमने दिया है 5 साइज दिया है, तो इट इज़ टू बी। अच्छा, एरे का टाइप बताना पड़ेगा हमें, बी जो एरे क्रिएट किया है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, बिकॉज वी आर गिविंग द इंटीजर टाइप एड्रेस। So the second argument we are passing the size of an array. This will be catch in the variable n. Right? Now this will contain the coding part. कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, अब क्या करना है मेरे को यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे b जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, एक b नाम का पॉइंटर बन गया। दिस b इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इसका मतलब b भी मेरा एक क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। और पॉइंटर वेरिएबल क्या कंटेन करता है, एड्रेस। यहाँ से क्या पास किया मैंने, एड्रेस, जो यहाँ से पास करोगे वही यहाँ पे कैच करेगा। तो b will contain same address like 100, और as this is a pointer variable तो ये भी 100 वाली लोकेशन को पॉइंट करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब दोनों पॉइंटर सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं। द मॉडिफिकेशन इज डन इन द ओरिजिनल एरे दैट इज इन ए एरे विद द रेफरेंस ऑफ पॉइंटर बी। ठीक है, तो हमने करना क्या है, यहाँ पे हर लोकेशन की वैल्यू को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। 0 लोकेशन पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो क्या करना होगा, फॉर लूप चला दूं यहाँ से, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, 5 टाइम चलाना ना। अच्छा, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू किस में रिसीव किया हमने, 5 जो साइज है वो किस में रिसीव किया है, इंटीजर n में किया है ना वहाँ पे, तो वी हैव टू बी रिटर्न आई n एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर क्या करना है, क्या लिखूंगा, नाउ वी आर रिसीविंग द एड्रेस इन b array, so all the modification is done in the b array and b array is same as the, b array क्या है, ए का ही है ना एरे, उसका एक रेफरेंस पार्ट है ओनली, तो वी हैव टू बी रिटर्न हियर। हमें वो क्या करना है, बी हर एक की लोकेशन पे जाके उसके वैल्यू को +5 से इंक्रीमेंट करना है। सो हैव टू बी रिटर्न हियर बी ऑफ आई +5। इसका क्या मतलब है, बी ऑफ आई का क्या मतलब है, बी एक एड्रेस है, 100 एड्रेस, और इंडेक्स वैल्यू कितनी है, आई का वैल्यू 0। तो 100 ऑफ 0 का मतलब, जैसे हम सिंपल एरे के अंदर लिखते हैं, ए ऑफ आई लिखते हैं ना जब एरे को रीड करते हो, तो दिस इज सेम टू बी आ बी ऑफ आई। इसका मतलब 100 ऑफ 0 इंडेक्स पे आपका क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 1, और 1 के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, 5। क्लियर, एंड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो गिवन टू द, दोबारा से वो कहाँ स्टोर हो जाए, बी ऑफ आई लोकेशन पे जो मॉडिफाई वैल्यू आई है, आई की वैल्यू 0, देन आई की वैल्यू 1 2 3 4 5, 4 तक चलेगा, 5 पे लूप से बाहर आ जाएगा। राइट, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑफ फॉर लूप, एंड दिस इज एंड ऑफ फंक्शन। आई को इनिशियलाइज कर लो। ठीक है,
प्रिंट करा रहा हूँ मैं कहाँ पे इसको, प्रिंट तो मैंने कहीं कराया नहीं। अब एरे को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तब भी आंसर मॉडिफिकेशन वाला ही आएगा। अब अगर मैं एरे को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तब आंसर क्या आएगा? अगर मैं गेट सी एच के यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट, यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से पहले मेरे को क्या चलाना पड़ेगा यहाँ पे? लूप, क्योंकि एरे की सारी वैल्यू प्रिंट कराने हैं अपडेटेड वैल्यूज। तो %d कॉमा ए ऑफ आई, यहाँ स्पेस नहीं आएगा, लूप ऊपर चल जाएगा इसके। इसका मतलब जब वैल्यू फंक्शन रिटर्न करके आएगा, हाँ हाँ वहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। जब हमने फंक्शन पूरी डेफिनेशन रीड कर ली तो दोबारा से कंट्रोलर कहाँ आएगा? जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कॉल होने के बाद आपकी नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी? फॉर लूप की। फॉर लूप में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? ए ऑफ आई। इसका मतलब जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आपका ए के अंदर हुआ है, साइमल्टेनियसली बी के अंदर हुआ है। बी तो उसका एक रेफरेंस पॉइंटर था ओनली, ठीक है। तो अगर आप बी में भी प्रिंट करा तो तब भी मॉडिफाइड एरे आपका प्रिंट होगा, और यहाँ पे ए में करा तो तब भी आपका मॉडिफाइड वाला एरे प्रिंट होगा, ठीक है। क्लियर? बेसिकली वी आर पासिंग द रेफरेंस टू अ पॉइंटर, उसका हम एड्रेस पास कर रहे हैं रादर देन टू बी अ वैल्यू। दिस इज नोन टू ऑल्सो नोन टू बी कॉल बाय रेफरेंस। अभी करेंगे, ठीक है बेटे। प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हैश इंक्लूड, सर जैसे आपने इसमें मॉडिफिकेशन एरे से करी है, हम पॉइंटर से कर सकते हैं? हाँ पॉइंटर से भी कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम इज ओनली मेन कि हाउ टू पास एन एरे, वो उसके अंदर आप पॉइंटर्स का यूज करना चाहो कर सकते हो। एक एरे लिया मैंने which of size 5 and initialize with the value 1 2 3 4 5, ठीक है। now make a modified function। अंदर क्या पास करना है मेरे को? एरे और साइज ऑफ एन एरे। एरे कैसे पास करते हैं? जस्ट उसका एरे का नेम एज ए रेफरेंस। यहाँ पे हम एड्रेस पास कर रहे हैं बेसिकली, ना कि वैल्यू पास कर रहे हैं, और एरे का साइज दैट इज 5, ठीक है। और अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं, गेट सी एच खत्म मेन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज अ फंक्शन, ये क्या है? कॉल, फंक्शन कॉलिंग। अच्छा, किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले इसको क्या करना है? डिक्लेयर। हम डिक्लेयरिंग इट एट, सिंटेक्स क्या है? रिटर्न टाइप। अभी हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो आई एम टेकिंग एज ए वॉइड। नाउ द फंक्शन नेम मॉडिफाई, वी आर पासिंग एन एरे ऑफ टाइप इंटीजर, तो इंटीजर एरे। दूसरा क्या पास कर रहे हैं पैरामीटर? 5। 5 इज अ कांस्टेंट विच इज ऑफ टाइप इंटीजर, सेमीकोलन। दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। Now we have to be define the function. Syntax, return type, void, name of the function. Now इसके अंदर क्या रिसीव करना है हमने? ऊपर से क्या पास किया? एड्रेस पास किया है, तो उसको रिसीव करने के लिए भी हम टेकिंग द अनदर एरे ऑफ बी एरे, ठीक है। कॉमा क्या पास किया ऊपर से? साइज ऑफ एन एरे। साइज ऑफ एन एरे की एक नया वेरिएबल या इंटीजर है,
नाउ व्हाट दिस ब्लॉक कंटेन, इसके अंदर हमने क्या करना है, मॉडिफाई करनी वैल्यू बी एरे की, ठीक है। फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग द फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n i प्लस प्लस। इसके अंदर बी एरे के ith लोकेशन पे क्या ऐड करना है मेरे को, 5 वैल्यू ऐड करनी है, और जो उसका आंसर आएगा दोबारा उसको कहाँ स्टोर करना है, सेम एरे के अंदर। दिस इज एंड ऑफ 4 एंड एंड ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन अगर मैं ओरिजिनल एरे के अंदर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराता हूँ वैल्यू को, तो आंसर क्या आएगा, क्या वही सेम एरे प्रिंट होगा या उसका अपडेटेड एरे प्रिंट होगा। दैट आई इज इक्वल टू प्रिंटर %d कॉमा ए ऑफ आई। क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, मॉडिफाइड एरे प्रिंट होगा या ओरिजिनल एरे प्रिंट होगा, ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल होगा मॉडिफाइड होगा, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्यों होगा, बताओ, प्रिंटिंग क्या होगी इसमें, देख कर कंट्रोल F9। कितनी होनी चाहिए मॉडिफाइड वैल्यू, 5 ऐड करते ही 6 7 8 9 10 है ना। CLRS it's 6 7 8 9 10, दिस इज योर मॉडिफाइड एरे। बेसिकली हमने क्या किया है, उसी ओरिजिनल एरे के अंदर हमने एक रेफरेंस पास किया बी पॉइंटर का, विच इज ऑफ टाइप एरे, ठीक है। और उसी के रेफरेंस में ही हमने उस की लोकेशन पे जाके, ओरिजिनल एरे की लोकेशन पे जाके वैल्यू को अपडेट किया है। तो अगर मैं ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराऊंगा आफ्टर मॉडिफिकेशन, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, मॉडिफाइड एरे आएगा। अभी तक जो हम फंक्शंस के अंदर कर रहे थे, हम एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर चेंज नहीं कर रहे थे, हम फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर चेंज कर रहे थे। सपोज मैंने वहां से ऊपर से दिया 5,6 ऐड फंक्शन के अंदर, नीचे रिसीव किया उसको x प्लस एक्स कॉमा वाई के अंदर, तो जो मैंने कोड लिखा था वो x प्लस वाई के लिए लिखा था, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स पे होगा। एक्चुअल पे अगर प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, ए और बी की जो ओरिजिनल वैल्यू है। देखो उसका भी देखते हैं प्रोग्राम बना, ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है। अब इससे देखते हैं अलग कैसे है वो, सो दैट कि डिफरेंस क्लियर हो जाए कि रेफरेंस में क्या है। ऐड फंक्शन बनाया, अच्छा यहाँ से यूजर से ले लो, इंटीजर ए कॉमा बी, एंटर द वैल्यू ऑफ कॉमा बी एन ए। अब ऐड फंक्शन बना रहा हूँ, इसके अंदर दो पैरामीटर पास करूंगा एज एन ए और बी, जो हमने यूजर से लिए हैं। तो दिस इज योर ए कॉमा बी, दिस इज नॉन टू बी योर, कौन से पैरामीटर्स हैं, एक्चुअल है फॉर्मल्स हैं, दिस इज योर एक्चुअल पैरामीटर्स। जब फंक्शन कॉल करते हैं पैरामीटर पास करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स।
ठीक है, जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, बच्चे डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द फॉर्मल पैरामीटर्स। जब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं दिस इज एक्चुअल, जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं दिस इज फॉर्मल। तो यहाँ से मैंने फंक्शन दिया गेट सी एच। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज गेट सी एच। ठीक है, now I'm defining the function void return type. The function name is add. Now we are receiving the actual parameters in formal parameters. For that purpose I am declaring the two variable integer x comma integer y. यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल ले रहा हूँ z, z के अंदर क्या करना है x प्लस वाई। या ये भी छोड़ो, हम जस्ट इंक्रीमेंट कर लेते हैं। printf %d %d x प्लस कॉमा। तो इससे क्या होगा, दोनों प्रिंटफ का क्या आंसर आने वाला है, बट ए बी का क्या प्रिंट आएगा, आउटपुट क्या आएगी एक्स वाई की, और ए बी की क्या आएगी आउटपुट। सपोज करो ए और बी की वैल्यू चलो ले लेते हैं यूजर से। क्लियर नहीं किया फंक्शन, enter the value of a and b। दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, प्रिंटफ में पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह चल रहा है, ये पहले वैल्यू प्रिंट कराएगा उसके बाद इंक्रीमेंट बैकग्राउंड के अंदर हो चुकी होगी। तो मैं यहाँ पे इसको पहले ही इंक्रीमेंटेड दे देता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू इट्स 3 4 एंड 2 3। सही है गलत है, आउटपुट समझ में आ रही है ये? देखो यहाँ से सबसे पहले क्या हुआ दो मेमोरी के अंदर वेरिएबल ए और बी यूजर ने दिए, 2 और 3 एंटर करा मैंने यहाँ पे। इमीडिएटली यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन कॉलिंग आ गई। फंक्शन जैसे कॉल हुआ इसने इसको डेफिनेशन पे चला गया इसके। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 और 3 पास करे ए और बी की फॉर्म में, रिसीव की उसने एक्स और वाई के अंदर। इसका मतलब एक्चुअल पैरामीटर मैंने क्या पास किए थे 2 और 3 यहाँ पे, और फॉर्मली उसने क्या रिसीव किया 2 और 3 ही रिसीव किए। लेकिन अब जो अपडेशन कर रहा है वो फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कर रहा है, एक्स वाई के अंदर कर रहा है, उसका ए और बी से कोई लेने देना नहीं है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? दोनों की मेमोरी लोकेशंस अलग अलग बनेंगी, ए और बी मेमोरी में अलग क्रिएट होंगे, एक्स और वाई दोनों अलग क्रिएट होंगे मेमोरी के अंदर, और जो मॉडिफिकेशन होगा वो हमने एक्स वाई के ऊपर किया है। तो जो पहला प्रिंटफ चलेगा आपका वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू देगा वहां से। ठीक है, तो जैसे फंक्शन ओवर हो जाएगा तो दोबारा कंट्रोलर कहाँ रिटर्न कर जाएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, ऐड पे आ जाएगा दोबारा। ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा प्रिंटफ ए कॉमा बी। यहाँ पे हमने कोई अपडेशन नहीं करी है, मेक श्योर दिस इज नॉन टू बी कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, हमने कोई रेफरेंस पास नहीं, अगर यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस पास करता यहाँ से
अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐड इसकी जगह में एंड ए और एंड बी दे देता, तो इसका क्या मतलब है कि ए और बी जहाँ पे क्रिएट हुए होंगे मेमोरी के अंदर, उसी रेफरेंस पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया। अब यहाँ पे मैं जो एक्स वाई दूंगा वो किस फॉर्म में दूंगा, पॉइंटर वेरिएबल में, क्योंकि हमेशा एड्रेस कौन रिसीव करता है, पॉइंटर वेरिएबल। तो मेरे को जब यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर देने पड़ेंगे तो उसको रिसीव करने के लिए पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा रादर देन टू बी अ सिंपल वेरिएबल। तो अब इसका मतलब क्या है कि ए और बी जहाँ पे क्रिएट हुए हैं मेमोरी के अंदर, उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने दो पॉइंटर लगा दिए एक्स और वाई, जो सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं एज लाइक टू बी ए एंड बी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दिस इज नॉन टू बी अ कॉल बाय रेफरेंस। जो हमने अभी स्टार वाला किया, दिस इज कॉल बाय रेफरेंस, कि आपको रेफरेंस पास करना है एज एन पैरामीटर रादर देन टू बी वैल्यू। अगर आप रेफरेंस पास कर रहे हैं, रेफरेंस का मतलब कि आपको एड्रेस पास करना है। और जो हमने अभी किया था उसमें हमने यहाँ पे एंड नहीं दिया था, ध्यान होगा। जो हमने मॉडिफाई फंक्शन बनाया था, एरे पास किया था, सिंपल हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए लिखा था, बिकॉज एरे नेम इज इटसेल्फ अ पॉइंटर वेरिएबल। वो अपने आप में पॉइंटर वेरिएबल, उसको हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और पॉइंटर वेरिएबल हमेशा क्या कंटेन करता है, एड्रेस कंटेन करता है। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको क्या ट्रीट करेगा, एज एड्रेस वेरिएबल ट्रीट करेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉल बाय वैल्यू एंड द कॉल बाय रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सी का। हाँ हाँ बोलो। रेफरेंस को ऐसे समझो, देखो मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, इंटीजर ए कॉमा बी, ठीक है, यानी कि यूजर से दो वैल्यू ली होंगी मैंने, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो मेमोरी ब्लॉक बने होंगे यहाँ पे। ये ए का है, ये बी का है। मैंने जब यूजर से स्कैन एफ करा के ए की वैल्यू ली तो वो 2 ली थी, यहाँ पे 3 ली थी। दिस इज अ बी। और ये वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ तो इनका अपना आप क्या होगा, एड्रेस भी होगा। सब इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 202, ठीक है। अगर मैं इसको एज एन क्या पास कर रहा हूँ, एज ए वैल्यू पास कर रहा हूँ, किसको, फंक्शन को। तो यहाँ पे जो फंक्शन इसको रिसीव कर रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिया था, एक्स और वाई दो नाम के दो वेरिएबल अलग से क्रिएट किए थे। इसका मतलब एक्स और वाई भी मेमोरी के अंदर क्रिएट हुए होंगे जब फंक्शन कॉल हुआ। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई के अंदर हमने क्या वैल्यू रिसीव की थी, 2 और 3, ए और बी की वैल्यू रिसीव की थी ना यहाँ पे। और हमने यहाँ पे एक्स को प्लस प्लस किया था तो ये 3 हो गया था, और जब हमने इसको किया था तो ये 4 हो गया था, और इसको हमने प्रिंट करा दिया था, ठीक है। लेकिन जब हम दोबारा ऊपर गए थे, फंक्शन एंड हो गया था, तो यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखी थी ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखो हमने कोई अपडेशन नहीं करी है, 2 और 3 ऐसे पड़े हुए हैं ए के अंदर, ए और बी के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरे को अगर मैं कॉल पे वैल्यू करता हूँ तो मेमोरी की यूटिलाइजेशन देखो कितनी है, चार वेरिएबल की मेमोरी कंज्यूम हो रही है, एक्स वाई की और ए और बी की, जो कि काम हम दो मेमोरी से भी कर सकते हैं, दैट इज बाय यूजिंग द रेफरेंस। वो हम क्या करूंगा, हम यहाँ पे अब ए और बी ना पास करके मैं यहाँ पे एंड ए और एंड बी पास करूंगा। एंड का क्या मतलब है, एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए ए कितना है सर, मेरा, एक एड्रेस कितना है, 200। अब एड्रेस पास करूंगा तो उसको रिसीव करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल चाहिए मेरे को, सिंपल वेरिएबल में तो एड्रेस स्टोर नहीं होते, तो किस टाइप का वेरिएबल चाहिए, पॉइंटर वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे स्टार को एक्स को क्या लिया, पॉइंटर वेरिएबल, और वाई को भी क्या लिया, पॉइंटर वेरिएबल। तो अब एक्स और जो वाई है, this will contain the address, this is 200 and this is pointing to the eighth location, ना कि वो अपने अंदर मॉडिफाई कर रहा है, वो ए और बी के अंदर मॉडिफाई कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे x प्लस प्लस लिखता हूँ, इसका मतलब है स्टार x प्लस प्लस, तो इसका क्या मतलब है कि इस वैल्यू के ऊपर जाएगा ये 200 वाले 2 पे, इसको वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, नाउ दिस बिकम 3। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? इसी तरह से y के अंदर अगर मैंने y पॉइंटर लिया है, यहाँ पे वैल्यू रिसीव करी है 202, तो 202 पे जाके मैं अगर y ये लिखता हूँ स्टार y प्लस प्लस, तो इसका मतलब मैं y वाली लोकेशन पे जाके किसके अंदर मॉडिफाई कर रहा हूँ वैल्यू को, b की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा हूँ, दिस इज 4। अब अगर मैं दोबारा प्रिंटफ चलाता हूँ उसका पहले वाले का, तो दोनों के आंसर क्या आना चाहिए, 3 और 4 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे एड्रेस चलाया था,
अगर मैं यहाँ पे एज एन रेफरेंस पास कर रहा हूँ ए और बी का, तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए मेरे को स्टार एक्स स्टार वाई, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू स्टार वाई, दिस इज योर पॉइंटर वेरिएबल, और प्रिंट भी क्या करा रहा हूँ, पॉइंटर वेरिएबल। आंसर क्या आना चाहिए दोनों के अंदर, नाउ व्हाट वुड बी द आउटपुट, अगर मैं ए और बी की वैल्यू 3 और 4 ले रहा हूँ, अब इस केस में प्रिंटर दोनों में क्या प्रिंट करेगा, 4 दोनों में 4 5 प्रिंट करेगा, राइट। देखो दिस इज कंट्रोल F9। अच्छा, जब हमने इसको डिक्लेयर किया है तो यहाँ पे ये इसकी डिक्लेरेशन क्या है, पॉइंटर टाइप की डिक्लेरेशन है, बिकॉज वी आर पासिंग द पॉइंटर वैल्यू। नाउ आस्किंग फॉर द ए एंड बी, सपोज मैंने ए की वैल्यू 3 दी और बी की वैल्यू 4 दी, नाउ द बोथ द आंसर इज 4 5 एंड 4 5। ठीक है, क्लियर है। तो कॉल बाय रेफरेंस की एडवांटेज क्या हुई कॉल बाय वैल्यू पे, कि मेमोरी स्पेस हमारा कम हो गया, ठीक है, एफिशिएंसी हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ गई प्रोग्राम की, नहीं तो उसको क्या करना पड़ा था, 2 मेमोरी लोकेशन और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, 2 वेरिएबल एक्स और वाई को। तो दिस इज एफिशिएंसी वाइज हमारा कॉल बाय रेफरेंस इज मोर प्रेफर ओवर द कॉल बाय वैल्यू। सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द पॉइंटर इंस्टेड ऑफ अ सिंपल वेरिएबल्स। जो हम बात कर रहे थे हम पॉइंटर्स का क्यों यूज कर रहे हैं, सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, मेमोरी कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए भी यूज द पॉइंटर्स। नाउ वी हैव कवर्ड द, आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक तो एरे पास करने का और एक कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस। दोबारा बताऊं, दिस कॉल बाय रेफरेंस, अगर मैं वहां पे फंक्शन के अंदर एड्रेस पास कर रहा हूं तो दिस मीन्स उसका रेफरेंस पास कर रहा हूं। क्लियर है सब पे। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि एरे को कैसे पास करेंगे। अच्छा, अगर एरे के मेरे को एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू पे जाके अपडेट करना है तो क्या करूंगा, वो तो मैंने पूरा एरे दे दिया था। अगर मैंने यहाँ पे एक एरे लिया, सपोज ये था एरे, मेरे को ओनली इसकी थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, पूरे एरे को नहीं करना, तब क्या पास करूंगा, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 3। बात समझ में आ रही है, 2 या 3 जो भी है, जिसके भी करनी है। अगर मेरे को पूरे एरे की एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करना है, दोनों क्लास से बाहर जाओगे अंकुश हो रही है, दांत फाड़ने की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। अगर एरे की सिंगल वैल्यू को अपडेट करना है मेरे को, अभी तक तो हमने क्या किया था, पूरे एरे को अपडेट किया था, इसका मतलब पूरा एरे पास किया था, लेकिन इसके साथ में एक सिंगल इंडेक्स वैल्यू भी अगर अपडेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को पूरा क्या देना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, इसको रिसीव करने के लिए कौन सा यहाँ पे पैरामीटर यूज करूंगा मैं, बताओ। रिसीविंग में क्या आएगा, यस, विल टेक अ पॉइंटर वेरिएबल सपोज दैट, बिकॉज हम वहां से क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, और एड्रेस को रिसीव करने के लिए वी यूज अ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, क्लियर। तो अब जो मैं अपडेशन करूंगा, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टार वाई इज इक्वल टू स्टार वाई +1, तो ये कहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ओनली, ना कि पूरे एरे के ऊपर। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, हमने कौन सी लोकेशन को मॉडिफाई किया है, सेकंड, 0 1 2 4 आना चाहिए ना, 1 2 4 4 5 आना चाहिए आंसर। क्या एरर है, अच्छा,
अच्छा वहाँ पे एक पैरामीटर फालतू के रखना, इट्स 1 2 4 4 5, ठीक है क्लियर। तो हमने एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू को मॉडिफाई किया। अगर पूरे एरे को करना चाहते हो तो सिंपल एरे का नेम पास करना है एज एन एड्रेस एज एन रेफरेंस, और अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो उसका पर्टिकुलर आपको उसका एड्रेस पास करना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ये आपके फाइनल ईयर की प्लेसमेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पता नहीं मेरे को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे ये सब चीज़ें, यूनिवर्सिटी एग्जाम तो वट इज पे आता है ओनली, बट ये कंसेप्ट आपको लास्ट तक पे करेंगे। जब C++ पढ़ोगे, आगे जावा पढ़ोगे, पाइथन्स पढ़ोगे, वहाँ पे कंसेप्ट रिपीट नहीं कराएंगे टीचर्स। उनको पता होगा कि ऑलरेडी तुम्हें पॉइंटर्स पता है, तुम्हें फंक्शंस पता है, तुम्हें एरे पास करने आते हैं फंक्शन के अंदर, वो नेक्स्ट वर्जन के ऊपर तुम्हें डील करेंगे। तो बेसिक्स क्लियर करने का टाइम यही है, अपने बेसिक्स को क्लियर कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि नेक्स्ट जब क्लास में जाओगे, C++ पढ़ोगे, जावा पाइथन पढ़ोगे, तो वहाँ पे तुम्हें इन चीज़ों की नॉलेज होगी। नहीं तो वहाँ पे भी ऐसे खुद बने बैठे रहोगे, क्योंकि टीचर एज्यूम करके चलेंगे कि तुम्हें सी लैंग्वेज आती है, तुम्हें पता है कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। बेटा क्लियर है, घर पे जो बैठे हैं किसी को डाउट है? ये एनी डाउट? नो सर।